23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। खुद राहुल गांधी और ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। एजेंडा मोदी सरकार विरोधी मोर्चे में एकजुटता बनाने का है। लेकिन इस बैठक में ऐसे नेता शामिल हो रहे हैं जो विचार के मुद्दे पर एक दूसरे के बड़े विरोधी हैं। जैसे ममता बनर्जी इस बैठक में होंगी तो सीताराम येचुरी भी होंगे। अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ नहीं देने वाली कांग्रेस भी बैठक में होगी तो शरद पवार और नीतीश कुमार भी साथ होंगे। लेकिन विपक्षी दलों को उम्मीद है कुछ तो रास्ता निकल सकता है। उसी एकता के सूत्र की तलाश में, उसी एकता के मंत्र के लिए 23 जून को पटना में मंथन हो रहा है। इस चुनावी मंथन का क्या नतीजा रहता है ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब तक विपक्ष की ओर से की गई कोशिशों, उसके नतीजों और नेताओं के बयानों के बाद बड़े सवाल ये हैं कि क्या 23 जून की बैठक के बाद विपक्षी दल अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगा? क्या विपक्षी दलों में ऐसी सहमति बन पाएगी कि बीजेपी के उम्मीदवार के सामने देश की सभी 545 सीटों पर विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार ही उतारा जाए? क्या राज्य में क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी? करीब 5 दशक पहले वही पटना था, वही गांधी मैदान, वही जून का महीना जहां से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था। सत्ता में शोषण, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ शंखनाद किया था। आज फिर वही बिहार है, वही पटना है, वही जून का महीना है। वैसे ही सत्ता विरोधी दलों का जुटाव होने वाला है। लेकिन हालात में फर्क है, राजनीति में फर्क है, मकसद में फर्क है। लेकिन बदलाव के बयार की उम्मीद लेकर जेपी की जमीन से एक बार फिर 11 दलों के शीर्ष नेता पटना में जमा होने वाले हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। नीतीश कुमार को जिन दलों ने बैठक में मौजूद रहने की सहमति दी है, उनमें नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी के अलावा कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, एनसीपी से शरद पवार, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, डीएमके से एमके स्टालिन, सीपीआई से डी राजा, सीपीएम से सीताराम येचुरी, सीपीआई-एमएल से दीपांकर भट्टाचार्य समेत 12 दलों के 13 नेता एक साथ बैठने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 2 नेता हैं, बाकी दलों से एक नेता। ज्यादा से ज्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज जो हैं, उन सबको जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, मुद्दों के ऊपर डिसाइड करें और हमारा आने वाला रोड मैप तय करें और कॉमन मिनिमम इश्यूज क्या रहेंगे उसके ऊपर जो है इसमें डिस्कशन हो। No, the same formula will continue. There is no change in formula. Of course, if there are more parties coming into our alliance, we may sit and discuss at that time. भारतीय जनता पार्टी को हराने की दिशा में अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी जिसमें 1 to 1 हो सके। कांग्रेस क्लियर है, ऑल इंडिया पार्टी है, खुद को लीड रोल में देखकर चल रही है, लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कोई छूट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि 350 सीट का उनका डिमांड है, उसमें कहीं ना कहीं हवा वाला बात। इसमें अलग अलग स्टेट्स में जाहिर सी बात है समस्याएं हैं, इश्यूज हैं। हमारे लोकल लीडरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, क्योंकि हम ऑल इंडिया लेवल पे तो एक होने की बात कर रहे हैं और स्टेट्स में जो है आपस में टकराव भी है। फिर भी नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं और बाकी दल उम्मीद कर रहे हैं कि जब पटना में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने बैठे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने बैठे, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी आमने सामने बैठे, शरद पवार और नीतीश कुमार आमने सामने बैठे, तो ये सभी दल आपसी विवाद को भुलाकर 2024 का लक्ष्य साधे रख सकेंगे। अगर ये एक तिथि तय नहीं कर सकते हैं तो इतने बिखरी हुई पार्टी एक सरकार कैसे देगी, ये जनता देख रही है। जो परिवार निष्ठ पार्टियां हैं, वहां कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए। दूसरी तरफ विरोधी दलों को लगता है कि बीजेपी को वोट नहीं देने वाले मतदाताओं के प्रतिनिधि जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में बदलाव दूर नहीं। हिंदुस्तान की वो 60% से ज्यादा की आबादी, 67 के आसपास, जो बीजेपी को जिन्होंने वोट कभी नहीं किया,
ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलहाल अब सभी दलों को 23 जून का इंतजार है, जब अलग अलग मंचों पर एकजुटता दिखा चुके विरोधी दल, संसद के फ्लोर से मुद्दों तक एकजुटता दिखा चुके विरोधी दल चुनाव में एक साथ मिलकर खड़े होने पर सहमत हो सकते हैं या नहीं। आज तक ब्यूरो।